इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 2 और उससे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन 2 में बेटा सही विकल्प चुनने हैं। आपको पार्ट दिए हुए हैं और उसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको चूज करना है कि इसकी वैल्यू, जैसे ये है फर्स्ट पार्ट, इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो अब इसकी वैल्यू हम निकाल कर देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो किससे मैच होती है। एक बार ये क्वेश्चन लिख लिया बेटा। टेंजेंट 30 की वैल्यू टेबल से देखेंगे। टेंजेंट 30 की वैल्यू है 1/√3, 1/√3, 1 जमा टेंजेंट 30 की 1/√3 रखी, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा हमें। अब देखिए ये हुआ 2/√3 ऊपर, क्योंकि ये 2 के बटे में 2 की गुना हो गई ऊपर और 1 की √3 से। ये हुआ 1 जमा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। इसको अब नीचे एलसीएम लेंगे। 2/√3 बटे नीचे 3 एलसीएम आया, ये आया 3 जमा 1, यानी कि 2/√3 बटे 4/3। इसको कैसे करना है देखिए। 2/√3 ऊपर है, इस 4/3 जो इस पूरे के बटे में था इसको ऊपर ले जाएंगे, पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए 2 से ये कट गया, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। और जो √3 है और यहाँ पर 3 है, तो ये जो 3 होता है बेटा असल में ये √3 का स्क्वायर ही होता है। √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, क्योंकि ये कट जाएगा। तो हमने इस 3 को √3 का स्क्वायर की तरह लिख लिया और बटे में √3 है और गुना में 2 है। इस तरह से है, ये 2 बचा हुआ है। अब ये एक पावर कट गई, एक घात खत्म हो गई, तो ये 2 घात थी, यानी कि एक ही घात रह गई। तो यानी ये आया बेटा √3/2। √3/2 किसका मान होता है देखिए। sin 60 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, टेंजेंट 60 का मान होता है √3। तो ये किससे मैच हो रहा है हमारा, इसी से हो रहा है। तो आंसर फर्स्ट का आंसर होगा ए, sin 60 डिग्री, क्योंकि sin 60 डिग्री भी √3/2 होता है। इसी प्रकार से बाकी पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है बेटा, इसको सोल्व करना है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो टेंजेंट 45 डिग्री का मान होता है 1, 1 माइनस 1, अब स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, बटे 1 जमा 1, और टेंजेंट स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करके हमने लिख दिया। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 जमा 1 जमा बटे 1 जमा 1, तो ये आया 1 में से गया 0/2। 0 के बटे कुछ भी लिखिए 0 ही रहेगा, तो आंसर आ गया 0। अब ये ऑप्शन इसमें से देख लेंगे, ये डी ऑप्शन रहेगा 0 और 0, तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आंसर डी। अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होगा, जब a है इनमें से किसी के बराबर। तो इसको कैसे चेक करेंगे देखिए, हर एक पार्ट को रख कर देख लेंगे। sin 0 डिग्री के लिए देख लेंगे, चेक कर लेंगे, माना a बराबर 0 डिग्री। अगर इससे ठीक नहीं आया, ये बराबर नहीं आए, तो फिर ये रख के देखेंगे, ये किसी में तो ठीक आएगा। a को 0 रख कर लिखा, LHS क्या आया, sin 2 और a की जगह 0 रख दिया तो 0 डिग्री। 2 की गुना 0 डिग्री से करोगे तो 0 ही आया, sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू टेबल से देखी तो होती है 0। RHS ऐसे ही हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ये क्या है 2 sin a, 2 sin a है, 2 इंटू साइन 0 डिग्री रखेंगे, क्योंकि a की वैल्यू 0 रखनी, यानी 2 गुना sin 0 की वैल्यू 0, 2 की गुना 0 से करेंगे तो वो भी 0 आया। तो LHS बराबर RHS पहले ही पार्ट में आ गया है, तो इसलिए a की वैल्यू 0 ही ठीक है। तो इस थर्ड पार्ट का आंसर हुआ a, 0 डिग्री। इसी प्रकार बेटा इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या है, 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब की बार माइनस है, उसी प्रकार से आप इस सवाल को भी कर लेंगे, बीच में माइनस रहेगा, तो ये क्वेश्चन भी आप
ऐसे ही आसानी से कर सकते हैं और सही ऑप्शन पे निशान लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू इतनी है, टेंजेंट ए माइनस बी की वैल्यू इतनी है और ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब है दोनों ही एक्यूट एंगल हैं, यानी दोनों 90 डिग्री से कम के ही हैं और दोनों का जोड़ 90 डिग्री से कम या बराबर है और ए बी से बड़ा है। तो ए बी के मान पूछे हैं बेटा, देखिए कैसे करना है ये सवाल। टेंजेंट ए प्लस बी वर्गमूल 3 के बराबर है, एक तरफ ये सोल्व कर लेंगे और एक टेंजेंट ए माइनस बी 1/वर्गमूल 3 के बराबर है। इसको देखिए, टेंजेंट ए प्लस बी, अब यहाँ पर टेंजेंट है तो यहाँ भी हम इसको टेंजेंट के रूप में बदल लेंगे। वर्गमूल 3 टेंजेंट की टेबल में कहाँ होता है, देखिए टेंजेंट में वर्गमूल 3 यहाँ 60 डिग्री पे होता है, तो टेंजेंट 60 डिग्री, ये किसकी वैल्यू है, टेंजेंट 60 डिग्री की। अब यहाँ से देखिए, जब टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू टेंजेंट 60 है तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी की वैल्यू 60 होगी। टेंजेंट यहाँ भी है और यहाँ भी टेंजेंट है, यहाँ से हम ये सीधा कह सकते हैं। ये बात हम क्यों कह सकते हैं बेटा, इसकी वजह से, ज़रूरी नहीं है वैसे ये बराबर हो, बड़ी क्लासेस में आप अलग से 90 डिग्री से बहुत ज़्यादा के एंगल भी पढ़ेंगे तो तब ज़रूरी नहीं है ये बराबर हो, लेकिन ये कंडीशन देने का फ़ायदा ही यही है कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं, टेंजेंट से टेंजेंट हट जाएगा, लेकिन काट कर नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट ये लिखेंगे। ए प्लस बी 60 डिग्री आ गया और यहाँ से देखिए टेंजेंट ए माइनस बी 1/वर्गमूल 3 टेंजेंट पे कहाँ होता है, देखिए 1/वर्गमूल 3 30 डिग्री पर होता है, तो टेंजेंट 30 डिग्री लिख दिया, इसकी जगह टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट से टेंजेंट हटा देंगे तो यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू आई 30 डिग्री। अब ये समीकरण 1 मान लिया, ये समीकरण 2। अब ए प्लस बी की वैल्यू 60 है, माइनस बी की वैल्यू 30 है, विलोपन विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। समीकरण 2 को इसके नीचे लिख दीजिए, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिख देंगे। समीकरण 2 जोड़ने पर ये लिख देंगे, घटा भी सकते हैं जोड़ भी सकते हैं, जोड़ने पर ये सीधा कट जाएंगे, ए और ए जुड़कर हो गया 2a बराबर 90 डिग्री। निशान जब चेंज होते हैं जब घटाते हैं बेटा, अब ये डायरेक्ट जोड़ रहे थे तो ये ऐसे ही हो गया, 2a की वैल्यू 90 डिग्री तो a की वैल्यू आई 90 डिग्री बटे 2, 2 बटे में चला गया तो यानी कि 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री किसी भी समीकरण में रखिए b की वैल्यू आ जाएगी। a का मान समीकरण 1 में रखने पर 45 जमा b, एक बार लिख लीजिए, a प्लस बी 60 डिग्री था, a का मान 45 डिग्री आया है तो 45 जमा b बराबर 60 हुआ। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई, 45 को इधर भेज देंगे, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी कि 15 डिग्री। a की वैल्यू और b की वैल्यू ही हमसे पूछी थी इसमें, तो क्वेश्चन सोल्व होता है। आखिरी क्वेश्चन है बेटा, सत्य असत्य ज्ञात करना है, कारण भी बताना है। फर्स्ट पार्ट है साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी। ऐसा नहीं होता है बेटा, देखिए लग तो ऐसा रहा है कि ये गुना का सवाल थोड़ा ही ना है, ये असत्य है। आप सोचिए कैसे असत्य है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए और बी कौन है बेटा, ये कोई भी कौन है, मान लीजिए जैसे माना ए की वैल्यू आप ले लीजिए 30 डिग्री और बी की वैल्यू ले लीजिए 60 डिग्री, ए की 30 और बी की 60, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री यही होगी, यानी कि साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, टेबल से सारणी से देखेंगे तो 1 वैल्यू आएगी। अब साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू भी निकाल कर देखिए, साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू ये आई साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू सारणी से देखिए 1/2 है और ये वर्गमूल 3/2 है, तो 1/2 जमा वर्गमूल 3/2 ये जुड़कर 1 तो नहीं आएगा, एलसीएम भी ले लीजिए बेशक, तो ये तो 1 जमा वर्गमूल 3/2 आया, ये तो बराबर नहीं आया तो ये
असत्य हुआ बेटा। अब है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। टेबल से देख लेते हैं। थीटा ये कौन है, थीटा की यानी कि कोण की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये भी बढ़ता जा रहा है। देखो 0 से शुरू हुआ 1/2 1/√2, ये बढ़ता जाकर 1 तक चला गया, ये बढ़ता बढ़ता 1 तक चला गया, तो ये सत्य है। और कोस ए की वैल्यू घटती जा रही है बेटा, तो यहाँ से सारणी से ही हम कह देंगे ये सत्य है, सारणी से ही दिख रहा है, और ये असत्य है। कोस थीटा तो घट रहा है, तो ये असत्य है अगले वाला। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या? नहीं होता, सिर्फ 45 डिग्री पर ही बराबर होते हैं वो, बाकी हर एक मान पर अलग अलग वैल्यू है। तो ये भी सारणी से हमें दिख रहा है, सभी मानों पर ऐसा नहीं होता, तो ये क्या आया? असत्य। अब है a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। सारणी से देख लीजिए, कोट ए 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है, तो ये भी हम लिख देंगे सत्य है, सारणी से हमने देख लिया।